गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 41 को। तो दोस्तों देखते ही देखते इस सीरीज को 40 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज हमारा 41 एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। तो आपका सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को सपोर्ट करें ताकि हम एक अवेयरनेस ला सकें कि ट्रेडिंग जो है वो प्रॉपरली एक बिजनेस है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई सट्टेबाजी नहीं है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, तो 9:10 हो चुका है, प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेंटिमेंट्स क्या हैं और हम किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों आज के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हाईली पॉजिटिव हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जो मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, बट इसके साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे थोड़े से हमें डाउन साइड स्टेटमेंट भी देखने को मिल रहे हैं, डाउन साइड सेंटिमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग जो है वो स्कैल्पिंग करके चलना पसंद करते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो है वो दोनों ही तरफ के मूवमेंट कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी होती है जब मार्केट कंफ्यूज होता है या मार्केट में दोनों ही तरफ के सेंटिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करके चलेंगे, बट चूंकि हमें पॉजिटिव साइड ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हम पहली ट्रेड जो है वो पॉजिटिव साइड ही लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड मेरी पॉजिटिव साइड होगी, उसके बाद अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर मार्केट जो है रिवर्स जाती है तो मैं वहाँ पर स्कैल्पिंग करके चलूँगा। ठीक है, डाउन साइड एंट्री लेने की प्लानिंग करूँगा। ठीक है, बट फिलहाल एट द स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट हम पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ट्रिगर क्या बन रहा है अपसाइड और हम किस स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो 71 पॉइंट ऊपर खुला है और हमारा जो ट्रिगर है वो 44,075 का है, मतलब हमारे अभी ट्रिगर से नीचे ही है। जैसे ही बैंक निफ्टी 44,075 को क्रॉस करेगा हम यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन क्रिएट कर लेंगे और इसीलिए मैंने अपने रडार पर 44,200 की पुट को लगा रखा है, 44,300 की पुट को लगा रखा है। ठीक है, तो मार्केट खुलते ही अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, 44,075 को क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पर पुट को राइट करके चलेंगे, वरना हम थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा जो अपसाइड ट्रिगर है वो अपडेट होके हो गया है 44,057 और बैंक निफ्टी अभी 44,040 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है हमें बहुत ही जल्द यहाँ पर अपसाइड ट्रिगर मिल जाए और 11 बज चुका है, काफ़ी लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं अपसाइड ट्रिगर आने का और फिलहाल अभी हमें कोई भी अपसाइड एंट्री नहीं मिली। बैंक निफ्टी अपना लो लगाया इसने और फिर वहाँ से दोबारा से रिकवर होके अब हमारे अपसाइड ट्रिगर के नज़दीक आ रही है। 44,057 का हमारा अपसाइड ट्रिगर है और करंटली बैंक निफ्टी 44,041 पे मूव कर रही है। तो जैसे ही ये 44,057 के लेवल को क्रॉस करती है मैं यहाँ पर पुट को राइट करूँगा। 44,200 की है, 44,300 की। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं कि हमें एंट्री मिलती है या अगेन बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ओके, ऑलराइट, तो 44,050 तक हम पहुँच चुके हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पर ऑर्डर रेडी रखता हूँ। अभी इसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बट यहाँ पर केवल वेट करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा 44,057 का लेवल क्रॉस होता है तब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ऑलराइट, तो अभी 44,051 44,052 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, 44, ऑलराइट, तो इसने क्रॉस कर दिया है, बहुत तेज़ी से कैंडल बनी है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करते हैं। प्राइस बहुत तेज़ी से मूव कर गया। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसे रिकवर होने देते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे ऑर्डर में। कोई दिक्कत नहीं, अगर प्राइस यहाँ से छूट रहा है तो छूट जाने देंगे। कितनी तेज़ी से, ओह माय गॉड, बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बन चुकी है और यहाँ पर अब हमें लगता है कि एंट्री मुश्किल हो जाएगी मिलना। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी यहाँ पर कैंडल बन चुकी है। ओके, तो देखते हैं, अगर एंट्री मिल रही है तो हम एंट्री लेंगे। ऑर्डर रेडी रखते हैं। एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बन चुका है। दो सौ 7-8 के आसपास हमारी एंट्री अकॉर्डिंग टू सेटअप बन रही थी, बट चूंकि हम अपना ट्रिगर कंप्लीट होने का वेट करते हैं तो बहुत तेज़ी से मार्केट ने मूवमेंट दिया और ये अपना जो है लो इसने लगा दिया 160 का।
ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 2 कर देंगे अब हम। और ऑल राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है 181 के लेवल पर। और अब हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा ही सोच समझ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लेवल था वो निकल चुका था, 209 का लेवल था। ऑल राइट, तो फटाफट से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं 200 का। ऑल राइट, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है 200 का। पहले हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर में एडिट कर देते हैं। ऑल राइट, 1 क्वांटिटी, एंड यहाँ पर हम इसमें लगाया 155 का एक क्वांटिटी मार्केट रेट पे एग्जिट करने के लिए रेडी रखते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट डाउन आने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे एक क्वांटिटी एग्जिट कर देते हैं। इस पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया और केवल अब मेरी एक पोजीशन बची हुई है। 166 165 के प्राइस पे चल रही है और अभी प्रेजेंटली उस ट्रेड में मुझे 510 520 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और स्टॉप लॉस जो है वो 190 तक आ चुका है और इसके बाद मैं स्टॉप लॉस को और ज़्यादा ट्रेल करूँगा। राइट, ऑलराइट दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर हमें आज देखने को मिला है। मॉर्निंग में जहाँ पर मैंने एंट्री की थी, आपने देखा था कि वहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे और हमारी एंट्री जो थी वो थोड़ी सी मिस हो गई थी। बट फिर भी वहाँ पर हमने अपने ट्रिगर के कंप्लीट होने का वेट किया। जब हमें चार्ट पे पूरी तरीके से इंडिकेशन मिल गया तभी हमने एंटर किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक क्वांटिटी को एक अपने प्रॉफिट, जो हमारा इनिशियल प्रॉफिट होता है, इनिशियल टारगेट होता है, वहाँ पर एग्जिट कर दिया था और रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करके रखा था और भी ज़्यादा डीपर लेवल को कैप्चर करने के लिए। दोस्तों, तो जिस डीपर लेवल की मैं हमेशा बात करता हूँ वो डीपर लेवल ये हमें देखने को मिल रहा है आज। पहली क्वांटिटी एग्जिट की थी वो 160 के आसपास की थी और दोस्तों अभी ये 46 तक चल रहा है। मीन्स उसके बाद भी हमने 100 पॉइंट्स और कैप्चर, मतलब 100 से ज़्यादा, लगभग 110 पॉइंट्स और ज़्यादा कैप्चर किए रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों हमें इस तरीके के मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखाता रहता है और हमें क्या करना होता है, हमें डिसिप्लिन के साथ में और अपने स्टॉप लॉस के साथ में इसको कैप्चर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दोनों क्वांटिटी एग्जिट कर देता तो उस समय आप देख सकते हैं तो मुझे 600-700 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आ गया है 52 रुपये 50 पैसे पे और 40 रुपये 70 पैसे के आसपास चल रहा है। तो किसी भी टाइम या तो हमारे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और वरना 3 बजे के बाद मैं इसे मैनुअली ही एग्जिट कर दूँगा 3:15 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2244 रुपये का अभी नेट प्रॉफिट हो रहा है और मेरा ज़्यादा लंबा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, 52.5 का है। तो उस हिसाब से तब भी मैं एक अच्छा अमाउंट आज लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। ऑलराइट, तो दोस्तों अगर बात करें पॉइंट्स की तो हमने 181 पे इसको शॉर्ट किया था और अभी करंटली हमने इसमें कितने पॉइंट ले चुके हैं, हम लोग इसमें लगभग 130-135 पॉइंट ले चुके हैं। ठीक है, तो 130-135 पॉइंट एक लॉट में लेना बहुत बड़ी बात होती है और मैं इसीलिए हमेशा आपसे कहता हूं कि आप प्रॉफिट के अमाउंट पर मत जाइए,
अगर आप प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं तो परसेंटेज पे जाइए, कितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था और उस पर आपने एट द एंड ऑफ द मंथ कितना रिटर्न निकाला। और दूसरी चीज़ कि अगर आप ट्रेड की बात करेंगे तो आप ट्रेड में भी प्रॉफिट में मत जाइए, किसी के प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट दिख रहा है कितना लॉस दिख रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए कि वहाँ पर वो कितने पॉइंट कैप्चर कर रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट को पॉइंट्स दे रहा है तो कितने दे रहा है। 181 पर जब एंट्री की थी मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था 200 का, मतलब वहाँ पर मैं कितने मार्केट को पॉइंट्स देने के लिए रेडी था, वहाँ पर मैं मार्केट को लगभग 19-20 पॉइंट देने के लिए रेडी था, ठीक है। और उसके बदले में मैंने 20 पॉइंट के बदले में 19 पॉइंट के बदले में लिए कितने 135 पॉइंट 136 पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरीके का हमें डिसिप्लिन बना के चलना है और ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके चलना है, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तो टाइम है, मैं अभी इसे होल्ड करके रखा हूँ, देखते हैं ये कहाँ पर मैं पोजीशन को इसको एग्जिट करता हूँ। ऑलराइट, दोस्तों, तो टाइम हो चुका है 3:09 और थोड़ी देर में मार्केट जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करके और इस मार्केट रेट पे ही एग्जिट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो पोजीशन ले रखी है वो आप देखेंगे कैरी फॉरवर्ड है, हालांकि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो कैरी फॉरवर्ड है। तो अगर मान लीजिए मैं एग्जिट नहीं करता हूँ और बाई चांस मिस हो जाती है ट्रेड, तो फिर ये कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसे मैनुअली ही एग्जिट कर देता हूँ। और वैसे जस्ट अ मिनट, बैटरी लो हो गई है। ऑलराइट, और वैसे भी हमारा जो है लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 50 का है, वो भी आसपास है और 3:09 हो चुके हैं। तो अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट करती भी है तो हमें थोड़े बहुत पॉइंट्स इसमें और मिल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और पॉइंट्स का लालच ना करते हुए हम अब यहाँ पर मैनुअली इसे एग्जिट कर देते हैं। जो भी हमें प्रॉफिट अभी मिल रहा है वो हम ले लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, इसमें मार्केट ओके। तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है तो मुझे इसे कैंसिल करना पड़ेगा। ऑलराइट, और पोजीशन को मैं यहाँ से मैनुअली एग्जिट कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार अपनी ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ। ये भी ज़रूरी होता है दोस्तों, जब भी आप एग्जिट करें एक बार ऑर्डर हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। बाई चांस नेटवर्क एरर की वजह से या आपके ऑर्डर लगाने की गलतियों की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहता है। ऑर्डर हिस्ट्री ज़रूर चेक किया करें। ऑलराइट, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पोजीशन जो है पोजीशन सारी क्लोज़ हो चुकी हैं और नेट मुझे आज 2253 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस के एपिसोड नंबर 41 को आज यहीं ख़त्म करते हैं और आज मुझे नेट 2253 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है और कल जो है कल की मार्केट एक्सपायरी मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होगा। चलिए कल की हम ट्रेड प्लानिंग कल डिस्कस करते हैं मार्केट खुलने से पहले। ऑलराइट दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।